हेलो बच्चों, मैं अमितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रस्टिंग एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय जिसकी प्रश्नावली 5.1, इसमें हमने 16 प्रश्न हल किए हैं और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे 17वें प्रश्न से। 17वां प्रश्न लिखा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3। ये ए एक्स प्लस 1 कब होता है? यदि एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, यदि एक्स इज ग्रेटर देन 3। ये आपको 17वां प्रश्न दिया गया है। द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो ये फलन संतत दिया है 3 पर। जब संतत दिया तो आपको ए बी का मान ज्ञात करना है ना। आइए, तो f3 का मान क्या होगा? तो बराबर 3 पर फंक्शन ए एक्स प्लस 1 है, अर्थात एक्स का मान 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस 1। समझ में आई बात? आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का मान क्या रखेंगे भैया? ए एक्स प्लस 1, और इसमें भी x का मान 3 रखेंगे तो आएगा 3a प्लस 1। आते हैं राइट हैंड लिमिट पर बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स का मान है क्या? एफ एक्स का मान है बी एक्स प्लस 3, और इसमें भी x का मान 3 रखना, 3b और प्लस कितना 3। बात समझ में आई ना? चूंकि फलन x बराबर 3 पर संतत दिया है, चूंकि फलन x बराबर 3 पर संतत है ना, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f3। यही होगा। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और f3 का मान दोनों सेम आया है। इसका अर्थ यह है कि 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1 दोनों बराबर है। ठीक, तो लिख देंगे कितना? 3a प्लस 1 बराबर होगा किसके? 3b प्लस 3 के। 3b प्लस 3 के। अब अगली बात, ए बी को एक तरफ कर दो, संख्या को एक तरफ कर दो, तो 3a b धरा कितना बना? माइनस 3b बराबर 1 उधर जाएगा, कितना बन जाएगा? 1 और सॉरी माइनस 1 और प्लस कितना है? 3। 3a माइनस 3b बराबर कितना बनेगा? 2। लेकिन आपको ज्ञात करना है ए और बी का मान ना। ये तो समीकरण हमने बना दिया है। जब मान ज्ञात करना होगा तो मैं इसको 3a बराबर 2 प्लस 3b लिख सकता हूं, और 3 को उधर करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस 3/3b। यही होगा। इतनी बात समझ में आई? अब a बराबर 2/3 प्लस कितना बचा? यही a, और अगर a का मान है तो a बराबर 2/3 प्लस b है। अगर b का मान ज्ञात करना हो तो b बराबर हो जाएगा a माइनस 2/3। ठीक है, या करके लिख दें, या b इज इक्वल टू a माइनस 2/, ए बी का मान हो गया। ठीक है, तो यही प्रश्न संख्या 17 है। 17वां प्रश्न 5.1 का क्या है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन 3। हमने f3 पर मान निकाला, 3a प्लस 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1 आया, राइट हैंड लिमिट 3b प्लस 3 आया। चूंकि ये x बराबर 3 पर संतत दिया गया प्रश्न में, तो देने की वजह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर रखा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर रखने का अर्थ हुआ 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब अगली लाइन में आपने सॉल्व किया, a की वैल्यू निकल कर आई 2/3 प्लस b की वैल्यू निकल कर आई a माइनस 2/3 ना। यही इसका हल है। 18वां प्रश्न है, लैम्डा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 4x प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, यदि x इज ग्रेटर देन 0। ये सवाल रहा। लैम्डा के किस मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है ना, ये चेक करना है। इसके बाद करा x बराबर 1 पर सान्तत्य का विचार कीजिए। तो पहले 0 पर तो कर ले। f0 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहिए इसमें 0 रख देना है फलन में। तो 0 लैम्डा बाहर होगा, अंदर क्या होगा? 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 का मतलब 0, अर्थात उत्तर ही 0 आया। आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। यही होगा। और लेफ्ट हैंड लिमिट में एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे कितना? यही सेम मान, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह रखेंगे लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। 0 रखने पर फिर से कितना आएगा? 0 आया।
राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मान रखेंगे 4x प्लस 1 ना, बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस, इसमें x का मान 0 रखेंगे तो उत्तर कितना आएगा? क्या तीनों बराबर हैं? नहीं है। तो लैम्डा का कुछ भी मान रखिए बराबर, लैम्डा का मान यहाँ इन दोनों में रखना था, इन दोनों में साथ में दोनों के साथ x भी तो जुड़ा हुआ है, तो लैम्डा का कोई भी मान रखिए ये आएगा 0 ही। बात समझ में आई ना? लैम्डा का मान अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ, बाहर 2 रहता, अंदर फिर भी तो 0 माइनस 0 होता। मैं यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रखूँ, अंदर तो 0 माइनस 0 ही बनने वाला है, तो लैम्डा के किसी भी मान के लिए ये x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा। बात समझ में आई ना? तो लिख देना है आपको, लैम्डा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। इतनी बात समझ में आई? अब x बराबर 1 पर विचार करिए। बराबर 1 का मतलब सब कुछ तो 0 का राइट ही माना जाएगा। 0 का राइट हैंड लिमिट अर्थात बराबर 1, 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 का राइट होगा और 1 का राइट हैंड लिमिट भी 0 का राइट होगा, अर्थात तीनों मान के लिए फंक्शन क्या होगा? 4x प्लस 1। जब एक ही फंक्शन है और वो भी बहुपदी, इसका मतलब वो संतत होना तय है। 1 पर क्या निकलेगा? संतत निकलेगा। आइए चेक कर लेते हैं। f1 बराबर, हमने कहा 1 जो है 0 से बड़ा है, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा? 4x प्लस 1। इसमें x का मान 1 रखेंगे, 4 1 कम 4 1 5 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब फिर भी तो 0 से बड़ा ही है, तो अर्थ ये निकलेगा आप 4x प्लस 1 रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 4x प्लस 1। x का मान 1 रखेंगे, फिर से 5 आएगा। और राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का मान वही फिर से रखना है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का मान कितना? 4x प्लस 1 रखने पर 4 1 कम 4 1 तीनों मान बराबर आए ना। अतः x लैम्डा का कोई जिक्र है इसमें क्या? लैम्डा की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, तो लैम्डा का मान x y z कुछ भी रखिए, अर्थ कोई नहीं निकलेगा। इसका मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 1 पर संतत है। कोई भी मान रख सकते हैं, कोई स्वतंत्रता या बाध्यता कुछ नहीं है आपको ना। तो लिख देंगे अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए, अतः लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 1 पर संतत है। बात समझ में आई भाई? ये रहा प्रश्न संख्या 18 ना। 18वां प्रश्न 5.1 का क्या है? एफ एक्स बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x इज लेस देन आर इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 0। हमने f0 निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला। f0 लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर था, राइट हैंड लिमिट 1 है, तीनों बराबर ना होने की वजह से ये संतत नहीं है। लैम्डा का मान केवल इन दोनों में आ रहा, कुछ भी रखने पर 0 ही आएगा। इसका मतलब लैम्डा के किसी भी मान के लिए 0 पर संतत नहीं है। हमने 1 पर चेक किया तो 1 पर f1 बराबर 5 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया, राइट हैंड लिमिट 5 आया। जहां पर लैम्डा का कोई काम नहीं है, इसका मतलब किसी भी मान के लिए लैम्डा का किसी भी मान, लैम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 1 पर संतत है। बात समझ में आई?